अच्छी खातून थी। क्या तुम बीमार? बस अचानक से मैं वो अम्मी की डेड बॉडी। हाँ बेटा, लेकिन वो आलिया वो किस? अगर अंसर इस घर में आएगा तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। आलिया पप्पू मेरी बड़ी है, इसलिए उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन अंसर इस घर में आज के बाद दोबारा नहीं आएगा। देखो बेटा, अभी कुछ ही दिनों में ऐनी का निकाह है और आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? मेरी माँ को अभी तक उसकी मिट्टी नसीब नहीं हो रहा। देखो बेटा, मेरी एक बेटी का घर उजड़ गया है और एक का रिश्ता बहुत ही नाजुक है, और तुम कह रहे हो कि मैं ये बात कह भी कैसे सकता हूँ? अरे बेटा, मेरी जगह आकर देखो यासिर, इस घर की करता धरता चली गई है। अगर वो होती तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, और वो भी खासकर बेटियों के मामले में। ऐनी जितनी जल्दी हो सके अपने घर की हो जाए, उसका निकाह अपने वक्त पर होना चाहिए बस। और इसीलिए कह रहा हूं कि तुम अब अपने जज्बात को काबू में रखना, और माला वाली बात इस घर की चार दीवारी में ही रहनी चाहिए, और खासकर ऐनी के ससुराल तक ये बात ना पहुंचे। सिद्रा, ये माला की फुप्पी नहीं आई? अम्मी आहिस्ता बोलो। भाई क्यों आहिस्ता बोलो भाई? मुझसे तो दोनों बच्चियों की हालत देखी नहीं जा रही। भाई सुना था कि फुप्पियां भतीजियों के मामले में डायन बन जाती हैं, आज देख भी लिया। सारे मामले में मेरी फुप्पो का कोई कसूर नहीं। आप प्लीज इस मौके पे इस तरह की बातें मत करें। अरे मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है, जरा माला की हालत तो देखो बेटा। ऐसे ही अपने दिल का बोझ हल्का कर रही हूँ बस। किसी के जख्मों पे नमक छिड़कना दिल का बोझ हल्का करना होता। आप इनसे कह दें कि चुप हो जाए, वरना। अम्मी आप मेरे साथ चलें, उठिए, मुझे आपसे बात करनी है। अरे आए ना, मैंने ऐसा क्या कह दिया? अरे हद ही हो गई। तू फिर आ गई? ये ले और अपना अमल मुकम्मल कर। इसमें उस लड़की की माँ की कब्र की मिट्टी है। जो अमल बताया था उसे शुरू कर दे, वक्त नहीं है मेरे पास। और तू जानता है ना करना क्या है? तू भी जानती है ना कि इसके बदले में तुझे क्या करना है। जानती हूँ, ये मेरे लिए बहुत मामूली सी बात है, लेकिन तू जान ले सही, अगर ये अमल मुकम्मल नहीं हुआ तो तू बच नहीं पाएगा। अच्छी तरह कान खोलकर सुन ले, मुझे अव्वल मीर हर हाल और हर सूरत कैद में चाहिए, और ये अमल जितना जल्दी शुरू कर दे उतना तेरे लिए अच्छा है। तो क्या उस लड़की को उस जिन के कब्जे से आजाद कराना है? वो तेरा मसला नहीं है साईं, तू सिर्फ अव्वल मीर पर ध्यान दे।
समझ नहीं आ रहा कि अपने दुख का इजहार कैसे करें। मैं आपकी बहुत बड़ी मुजरिम हूँ भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। किसी का कोई कसूर नहीं है, कैसी कयामत मच गई बैठे बैठे एकदम। खालिदा, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। अब हुस्ना तो है नहीं जो, लेकिन मुझे अपनी बेटियों को देखना है, उनकी खुशियों के बारे में सोचना है। जो हो गया सो हो गया। उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे अभी अपनी दूसरी बेटी का घर बसाना है। आलिया, अपने भाई पर एक आखिरी और एहसान कर सकोगी? भाई साहब, आप हुक्म करें। आपकी बहन आपके लिए हर तरह से हाजिर है। मुझे यकीन रहा नहीं चाहिए कि मेरी बेटी के साथ जो तुम्हारे बेटे ने किया है वो बात घर में रहनी चाहिए। जब तक कहने का निकाह नहीं हो जाता। अरे बावले हो गए हो क्या? अभी तो हुस्ना की कब्र की मिट्टी सूखी भी नहीं है और ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? हाँ भाई साहब, अभी तो सोई 40वां बाकी है। ये क्या कह रहे हो? हथेली पे सरसों जमाने वाली बात कर रहे हो तुम। लोग क्या कहेंगे भाई साहब? ये तुमने नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे? अभी दिन ही कितने हुए थे बहू को लाया और उसे तलाक भी हो गई। मैंने फैसला कर लिया है। बस तुमसे एक ही दरख्वास्त है कि ये बात घर से बाहर ना जाए। और उसके बाद तुम और तुम्हारा बेटा मेरे घर की दहलीज में चढ़ने पाए। और मुझे यकीन है कि ऐनी के निकाह के बाद मुझे तुम दोनों की शक्ल नजर नहीं आई। अम्मी आप क्यों चली गई? क्यों मुझे छोड़ के चली गई है? हैनी भी मुझसे बात नहीं करती, कोई मुझसे बात नहीं करता। अम्मी आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मुझे अपने पास बुला ले अम्मी।
अभी मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे अपने पास बुला ले, मुझे अपने पास बुला ले अम्मी, मुझे अपने पास बुला ले। क्या हुआ है नहीं? कुछ नहीं हुआ भाभी। अपने कमरे में जाओ, यहाँ क्यों लेटी हुई हो? माला को अकेले क्यों छोड़ दिया? उसके पास जाओ, उसे तुम्हारे साथ की जरूरत होगी। जाओ एनी। जी। क्यों किया माँ? क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया माँ। अगर तुम किसी और को पसंद करती थी तो मुझसे अंसर को क्यों छीना फिर? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा माँ, कहीं का नहीं छोड़ा। ये अवलमीर वही है ना ये शख्स? तुम मेरी आंखों में धूल नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली माला, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। और अब तुम फिर दोबारा आ गई हो, पर फिर मजलूम बनकर। नहीं माला, नहीं, अब नहीं। तुमने तो मुझसे मेरी माँ भी छीन ली माला। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी माला। नहीं, कभी माफ करूंगी मैं तुमने मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा माला। सब कुछ छीन लिया मुझसे, अब्बी को, अजहर को, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे पास। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। नहीं, मेरी मुजरिम हो माला, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। भाईजान, आपने फिर बात क्यों नहीं की उनसे? अभी मौका नहीं, उन पर कयामत टूट चुकी है और मैं उनसे निकाह की बात कर रहा हूँ। लेकिन भाईजान, आपने तो कहा था क्या बात करेंगे, तो फिर मैं करूंगा बात, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं अपनी बात से पीछे नहीं हूँ, होगा वही जो तुम चाहते हो। देख लें भाईजान, अगर मैंने शादी से इनकार कर दिया तो फिर मुझे कोई ब्लेम ना करे, ठीक है? अच्छा, तुम एक दफा एनी से बात करो, मुझसे पूछो वो क्या चाहती है। मैं एनी से बात करूं, उससे पूछूं कि वो क्या चाहती है। भाईजान, उसके कुछ चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होगा वही जो मैं चाहता हूं। कौन है ये अवलमीर? जिसके साथ माला रात गए घर वापस आई थी। क्यों, आपकी बहन ने आपको नहीं बताया? वो तो आपसे झूठ नहीं बोलती। लेकिन तो आप एनी से पूछ ले। एनी ने पहले क्यों नहीं बताया ये सब? तुमने तो किसी से बात नहीं की? नहीं, मैं किससे बताऊंगी? नहीं, वो छोटी छोटी बातों पे तुम इस्लामाबाद फोन कर देती हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। जितनी आप मुझ पर नजर रखते हैं,
अपनी अपनी बहन पर रख लेते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। बात करते हैं। जी भाई। तुम्हारी भाभी मुझे कुछ बता रही है। क्या? ये अवलवीर कौन है? हाँ। कुछ नहीं भाई, वो शायद भाभी को गलतफहमी हो गई है। देखो एनी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस सारे मामले में सबसे ज्यादा चोट तुम्हें पहुंची है। क्या किया है माला? भाई मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। उसने सगी बहनों के मेरे साथ वो किया जो शायद कोई सौतेला भी नहीं करता। उसने तो बहन का भी लिहाज नहीं किया भाई। लेकिन ऐसा क्या कर दिया उसने? वो लड़का आया था ना उस दिन माला के साथ, अव्वलमीर। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते और माला उस लड़के को पसंद भी करती। पता नहीं माला ने हम सबसे ये बात क्यों छुपाई। ये क्या कह रही हो एनी? तुम जानती भी हो इसका क्या मतलब हुआ? आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, अगर माला हम सबको बता देती कि वो किसी को पसंद करती तो कोई भी इनकार नहीं करता भाई। पता नहीं क्यों उसने ये बात छुपाई। पहले उसकी नहुसत बासित भाई को खा गई और अब तलाक लेके हमारे सरों पे आके बैठ गई है और अम्मी को भी। लेकिन एनी, तुमने ये कभी जानने की कोशिश भी की? माला से पूछने की कोशिश भी की कि अगर वो अव्वलमीर को पसंद करती थी तो पहले क्यों नहीं बताया? वो मानती नहीं इस बात को। बहुत चालाक है भाई, बहुत चालाक है। लेकिन तुम इतना यकीन से ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? भाई ये सब कुछ माला की शादी से बहुत अरसा पहले का चल। किसी अव्वलमीर से हर वक्त बातें करती रहती थी। जब मैं उससे पूछूं कि ये क्या है तो वो कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं। वो रातों को उठना, वो जागना, वो ख्वाब में डरना, वो सब कुछ झूठ था भाई। माला और अव्वलमीर एक दूसरे को बहुत पहले से जानते। उसने हमारे साथ सिर्फ धोखा किया, मेरी जिंदगी बर्बाद की है भाई उसने। चाचा के घर उससे मिलने भी आता था, वो छुप छुप के उससे मिलती भी थी। उसने हम सबसे सारी बातें छुपाई हैं भाई। उसने सिर्फ धोखा दिया हम लोगों को। और आपको पता है, उस दिन जब वो उस लड़की के साथ आई थी तभी मैं समझ गई थी कि अंसर से तलाक की वजह भी वो ही है। अपना घर तो बर्बाद किया, साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। चाचू। अरे गुड़िया, ये क्या बेटा? ये मैंने आज अपनी चाचू की शादी के लिए लिया है। मैं अच्छी लगूंगी ना? अरे मेरी बेटी पे हर चीज अच्छी लगती है, क्यों नहीं अच्छी लगोगी आप? हाँ, मेरे चाचू भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा मुझे बताओ कि आपके पापा किधर हैं? आज पापा के बाहर जाने की रात होती है और मेरे जल्दी सोने की छुट्टी होती है। अच्छा, यानी कि इसीलिए आपके पापा ने आज मुझे दवा नहीं दी। चाचू, आप क्या बीमार हैं? जो हर रोज बाबा आपको मेडिसिन देने आते हैं। नहीं बेटा, बीमार नहीं हूँ मैं, बस वो क्या है ना कि आपके चाचू को गुस्सा बड़ा आता है और फिर गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता। इसीलिए आपके पापा मुझे मेडिसिन देते हैं कि आपके चाचू दुनिया के बेस्ट चाचू बन जाए। कोई नहीं, मेरे चाचू सबसे बेस्ट है।
अच्छा, अगर आपके चाचू दुनिया के सबसे बेस्ट चाचू हैं तो फिर आप एक काम करो, फौरन जाओ और जाके सो जाओ। सुबह फिर बेटा आपकी स्कूल के लिए आंख नहीं खुलती। ये क्या बात हुई? हेबा, बेटा टाइम देखा आपने, सुबह स्कूल जाना है ना। ओके, आई एम गोइंग। मगर मैंने प्लान किया था कि हम दोनों मिलकर चाची से बात करेंगे। चाची से हम बात बाद में कर लेंगे, आप फिलहाल जाएं और जाके सोएं। चलें। ओके मेरा बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे प्लान तो वाकई अच्छा। चाची से बात तो की जा सकती है। Let me call her. हेलो, मैं जलाल बात कर रहा हूँ। जी मालूम है। क्या बात है, नहीं तुम रो रही हो? वो मैंने इसलिए कॉल की थी कि मैंने सोचा मैं तुम्हारी मदर का अफसोस कर लूं तुमसे। एनी देखो प्लीज डोंट क्राई। एक्चुअली मुझे ना किसी रोती हुई लड़की को चुप कराना नहीं आता, तो प्लीज चुप हो जाओ। तो तुम रो तो नहीं रही ना अब? देखो वैसे तो मुझे अफसोस करना भी नहीं आता, लेकिन मैंने सोचा कि अब चूंकि बहुत जल्द तो मेरी जिम्मेदारी बनने वाली हो, तो मैं फोन करके तुम्हें तसल्ली दूं। लेकिन फोन किया तो समझ में नहीं आ रहा कि तसल्ली देने के लिए क्या कहूं। आई एम सॉरी। आपने फोन कर लिया ना, बस यही काफी है। थैंक यू। एक्चुअली सारी जिंदगी 2 जमा 2 की है, बस फॉर्मेलिटीज से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। ये सारे काम इस घर में भाईजान ही करते हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो क्या कर रही थी तुम इस वक्त? कुछ भी नहीं, बस अकेली बैठी हुई हूँ। अम्मी बहुत याद आ रही है। अच्छा मैं तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। आज भाईजान कॉल करेंगे तुम्हारे घर। वो क्यों? बहुत जल्द मालूम हो जाएगा तुम्हें। तुमसे पूछे तो याद रखना कि ये मेरी ख्वाहिश पे अमल हो रहा है, भूलना मत। चलो रखता हूँ फोन। खुदा हाफिज। यू टेक केयर। देख ले मौजी साहब, मैंने अपनी बात आपको बता दी है। देखिए मैं समझ सकता हूं आपकी बात, लेकिन हुस्ना के जाने के बाद मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। वो आप ठीक कह रहे हैं। माजी साहब, जलाल की फितरत में ऐसे था, अगर वो जिद पे आ गया तो निकाह तो होगा, उसी दिन निकाह होगा। अगर आपकी बेटी यानी के साथ नहीं होगा, लेकिन किसी और लड़की के साथ होगा, तो क्या जवाब देंगे? पहले एक बेटी घर आके बैठी हुई है और दूसरी का लगा है रिश्ता। काफी समझदार हैं आप, दुनिया की बारीकियों को समझते हैं। ठीक है, मैं आपको सोचकर बताता हूं। माला के बाद क्या ऐनी भी घर में रह जाएगी? परवरदिगार रहम फरमा मुझ पर।
कर्म करके अपना देख रही हो उसमें। तुम्हारे जाने के बाद कितना अकेला हो गया हूं। क्या हुआ यासिर, ऐसे क्यों खड़े हो? नहीं अबू कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ परेशान लग रहे हैं। अगर सच पूछें तो बात तो परेशानी वाली, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इस मसले का हल किस तरह तलाश करूं। मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी भी मदद कर सकूं। अबू आप इस घर के बड़े, पर्सनली स्पीकिंग मैं चाहता था कि ये बात आपसे आके डिस्कस करूं, लेकिन तुमने सोचा कि बाप अकेला हो गया है, बूढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है। हो सके तो उससे जो भी बात हो वो छिपा लो, जो कहना है खुलकर कहो। अभी तुम्हारे बाप का एक जवान बेटा मौजूद है, जिसने उससे कहा है कि वो हर कदम पर उसका साथ देगा। तो अबू मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मुझे माला के हवाले से आपसे कोई बात करनी है जो एनी ने मुझे बताई है। माला के हवाले से एनी ने तुमसे कहा? दरअसल बात कुछ यूं है कि उस लड़के की इतनी जरूरत अब कि वो हमारे घर तक पहुंच गया। मैं माला से बात करूंगा। नहीं, आप माला से बात नहीं करेंगे, बल्कि उससे पूछेंगे कि आखिर उसकी जरूरत किस तरह से हुई मेरी और आपकी इज्जत को खराब करने की। जी अबू। बैठो। बेटा, मुझ पर भरोसा है ना तुम? तो जो पूछूंगा उसका जवाब सच दोगी? जी। बेटा, ये अव्वल मीर कौन है? तुम उस रात उसके साथ आई थी ना? कौन है वो? तुम उसे कैसे जानती हो? वो अव्वल मीर कोई भी नहीं है, के स्टूडेंट। जब उसने मुझे अंसर भी घर से निकाल दिया था तो वहां से गुजर रहा था, मैंने उसे नहीं बुलाया था। उसने मुझसे कहा कि मैं आपको फोन कर देता। मैं उस वक्त क्या करती अब्बू? और अब्बू, अगर वो वाकई इतना बुरा इंसान होता तो मुझे घर क्यों छोड़ता? आप मुझे बताएं, अंसर ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। इतनी रात को मैं कहाँ जाती? मैं सब समझ गया माला, और तुम फिक्र ना करो।
अगर वो लड़का गलत होता तो तुम्हें कभी घर नहीं लाता। वो अंसर से कहीं बेहतर है, जो हमारे घर की इज्जत को हिफाजत से हम तक लेकर आया। तुम्हारे पास उसका नंबर है? उसका नंबर मुझे दो। कल एनी का निकाह है, उसमें हम उसे भी बुलाते हैं। उसका शुक्रिया अदा करना तो हम पर फर्ज है ना बेटा। अब तो आपको यकीन आ गया ना कि इस घर में आपकी कोई वैल्यू नहीं। जिस लड़के की बदौलत माला ने अंसर से शादी की, एनी का रिश्ता खराब, आपके मना करने के बावजूद वो लड़का एनी के निकाह में आ रहा है। आपकी कोई अहमियत नहीं, फिर भी आप बजिद है इस घर में रहने के लिए। अगर ये सब कुछ मेरे बच्चे के साथ हुआ तो फिर मैं बता रही हूँ यासिर, मैं अपने बच्चे के साथ ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम ठीक कहती हो सिद्रा, ये घर सिर्फ एनी और माला का है। यहाँ उनकी पसंद नापसंद का खास ख्याल रखा जाता है। मुझे कोई अहमियत हासिल नहीं है। तो कब से आपको समझा रही थी, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा था। जब उसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। बेटे मेरे जाने का टिकट का बंदोबस्त कर दो, अब नहीं रहा जा रहा बस। खाला में ऐसे हालात में मुझे छोड़ के मत जाएं। मैं इतना सब कुछ कैसे हैंडल करूंगी? अलिया, कुछ अपने भाई के घर के बारे में भी सोचो। कैसे उसकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई, बेटी को तलाक हो गई है, और अब यासिर भी जाने को तैयार है, पर बोल रहा है वो भी। बताओ कैसे लम्हों में हंसता बसता घर उजड़ गया है, समझ नहीं आ रहा। बस मेरी तबीयत में कोई कमी रह गई थी, जो ये सब कुछ हो गया। अपने भाई की नजरों में तो मैं मुजरिम ही हो गई। मैंने दुबई ऑफिस में ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन जमा करा दी। मैंने पहले भी तुम्हें बेटा कहा है कि मेरे जाने का बंदोबस्त कर दो। बस एनी का निकाह होते ही फौरन मैं जाने की तैयारी करना चाहती हूँ। एनी का निकाह? नहीं, तुम? मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? अब भी कोई कसर बाकी रह गई जो तुम पूरी करने आई हो? मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से अभी के अभी चली जाओ। तुमने अपनी, मेरी और अंसर की जिंदगी बर्बाद कर दी माला। अब भी तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा, कोई शर्मिंदगी नहीं तुम्हारे चेहरे पे। ऐसा कुछ नहीं। बस तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी माला। मैं नहीं चाहती कि मेरी नई जिंदगी तुम्हारे साए में गुजरे। खुद तो ना कभी तुम खुश रह सकी हो, ना कभी किसी और को रहने दोगी। नहीं, तुम्हें क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? समझ नहीं आ रही कि मैं कह रही हूँ यहाँ से जाओ। नहीं, मेरी बात समझो। निकल जी,
निकलो जाओ। मेरी बात सुनो, जाओ। माला, आप रो रही हैं? हाँ, आप ये कैसा है? आपने तो मुझे इनवाइट किया नहीं, लेकिन आपके फादर ने मुझे इनवाइट किया। एनी के निकाह पे आपके सब घर वाले नीचे हैं और आप यहाँ अकेली रो रही हैं। ये बहुत गलत बात है। आप प्लीज रोना बंद कर दो माला, प्लीज। मेरे किस्मत में रोने के अलावा बचा ही क्या? सारे रिश्ते तो हाथ से फिसलते जा रहे हैं। सब आपके साथ हैं, सब पास हैं आपके। माला नहीं, आप कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। अभी यानी ने मुझे कमरे से धक्के देके बाहर निकाल दिया। भाई मुझसे बात नहीं कर रहे, अस्टर ने मुझे तलाक दे दी। अब्बू अब्बू एक दूसरे से बात नहीं करते। ये सब मेरी वजह से हुआ, सब कुछ। सबको गलत फहमी हो रही है। मैं अभी जाके सबको क्लियर कर दूंगा और आप फिर देखना सब ठीक नहीं, ऐसा कुछ नहीं करें। वो सब लोग आप पे इल्जाम लगा रहे। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना, वो लोग कुछ ऐसा ना कहते कि अपनी नजरों में गिर जाओ। माला, माला, माला देखिए, मैं आपकी ये नहीं बर्दाश्त